हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसिम मोहम्मद है। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे जो हमारे बिहार जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि इस चैनल पे जुडिशल सर्विसेज और वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जीके का पोर्शन है वो कवर कराया जाएगा। तो उसी के सिलसिले में ये आज हमारी पहली वीडियो है। तो आप अपनी नोटबुक में इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म नोट करते रहिए और जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम डिटेल में भी कुछ चीज़ों को बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला हमारा है बिम्स्टेक। इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है। बिम्स्टेक बना कब था? 6 जून 1997 में ये बना था अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन। और इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है। इसमें अगर कंट्री आपको याद रखना है तो कितनी कंट्री, तो आप ऐसा याद रखिएगा कि बी से भूटान हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया, एस से श्रीलंका हो गया और टी से थाईलैंड हो गया। और जो ई सी है इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। तो इसमें कंट्री तो आप ऐसा याद कर सकते हैं। और फुल फॉर्म जो इसकी होगी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सबको ही पता है ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगली हमारी है वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के टाइम हो सकता है आपके इलेक्शन भी आने वाले हैं तो इसको याद रखिएगा। वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोटा नन ऑफ द एबव, आप सबको पता है क्या है ये। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी का जो अलायंस ग्रुप है जिसमें और सारी भी पार्टियां आती हैं उसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस का आपका जो है अलायंस जो है, जैसे उनमें भी इनके कई सारी पार्टियां मिलकर एक यूपीए ग्रुप बना है कांग्रेस का, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अगला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ईजी सा है, इसमें तो आप लोग ये पता ही होगा। अच्छा, आर ओ रोल ऑन और रोल ऑफ, इसको याद रखिएगा, रोल ऑन रोल ऑफ। आगे आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स। ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, इसको ये बोलते हैं आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे हमारा एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, आप सबको पता है कि कितना इसको रिलेटेड कितना मुद्दे चले थे, तो ये वही है एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता क्या है? जब दो कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट होता है तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे मान लीजिए कोई डिफेंस की डील होनी है तो उन दोनों कंट्रियों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है, एग्रीमेंट साइन किया जाता है, ये वही है। ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री, आपको पता है कि जो हमारे स्वच्छ भारत की जो अभियान चला था उसमें जो सुलभ शौचालय जो बनाए गए थे माननीय मोदी जी के द्वारा, इसी पर्पज़ के बनाया गया था कि बाहर कोई खुले में कोई टॉयलेट नहीं जाएगा, तो इसी बोलते हैं ओपन डिफेक्शन फ्री। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक ट्रिब्यूनल है, हम सबको पता है। और इसके चेयरमैन की अगर हम बात करेंगे तो आदर्श कुमार गोयल जी हैं। कौन है? आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NEFRA नेशनल फिनंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एक फिनंशियल अथॉरिटी है जो सीधे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है फिनंशियल मैटर पे, तो उसको बोलते हैं नेशनल फिनंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सफ़र सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है आप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सफ़र सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, तो ये आपका एक तरीके से बताएगा कि एयर क्वालिटी कैसी है, वेदर कैसा है, ये एक तरीके से एक एप्लीकेशन है। ठीक है, कि आपको बताएगी एयर क्वालिटी आज कैसी होने वाली है, वेदर की फोरकास्टिंग करेगी, इसी को बोलते हैं सफ़र, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। आगे बढ़ते हैं। NCRTC नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सबको पता है क्या है ये, जो दिल्ली में हमारी बसेस चलती हैं उसी को बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। EFRO ई फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस,
जो फॉरेनर के लिए रीजनल रीजनल ऑफिस जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको बोलते हैं EFRO, कि कोई भी फॉरेन अपने रीजनल अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जाके किसी रीजनल ऑफिस में। दर्पण, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ये एक तरीके से जो फिनेंशियल इंक्लूजन है, जो वित्तीय समावेश है, जो रूरल एरियाज़ में स्टार्ट किया गया है इंडियन पोस्ट के द्वारा, ठीक है। तो दर्पण क्या है, एक तरीके से फिनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेश है, जो आपके गांवों में रूरल एरियाज़ में उनको सर्विसेज देना, इस पर्पस के लिए ये आपका वो स्टार्ट हुआ है। इसको बोलते हैं डिजिटल एडवांसमेंट, एक तरीके से एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो आपका रेरा जो होता है, जो आप तरीके से रियल इस्टेट के बिजनेस को जो रेगुलेट करती है, उसको बोलते हैं रेरा। लाइफाई, लाइट फेडिलिटी, याद रखिएगा, लाइफाई लाइट फेडिलिटी। आगे बढ़ते हैं। स्फूर्ति, स्मार्ट ब्राइट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। स्मार्ट ब्राइट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ये किस लिए है? जो हमारे फ्रेट है, फ्रेट मतलब जो भाड़ा वाली जो ट्रेनें होती हैं, जो रेलवे मिनिस्ट्री इसको लॉन्च किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने, जो भाड़ा वाली जो ट्रेनें होती हैं, मालगाड़ी होती है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन ज्योग्राफी वो इस टाइम कहाँ पे हैं, इसके लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है स्फूर्ति। स्पर्श, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। तो स्टेम्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको भी हम फुल फॉर्म में बता दें, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका है स्टेम। तो इसमें क्या है, जो साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखा गया है, जिसको बोलते हैं स्पर्श, ठीक है। साथी, सस्टेनेबल एंड एक्सिलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है। साथी का फॉर्म क्या हो गया, सस्टेनेबल एंड एक्सिलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूक्रेन रसिया का चल रहा है, आप सबको पता ही है, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखें। ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। GSTN, गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, सबको पता है। VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, रिपीट हो गया है। GST, गुड एंड सर्विस टैक्स, इसको याद रखिए, GST गुड एंड सर्विस टैक्स है, और GSTN है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क से लगाना है, ठीक है। SATH, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी, सबको पता है, ये UPI वाला जो भीम है, भारत इंटरफेस फॉर मनी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उदय, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, कि प्लेन का इतना नॉर्मल किराया रखना कि देश का आम आदमी भी आपका एरोप्लेन पे सफ़र कर सके, उड़े देश का आम नागरिक। उजाला, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लेड फॉर ऑल, तो उजाला योजना जो स्टार्ट की गई थी, जो LED लाइट्स जो हैं वो लगानी अफोर्डेबल, जिससे जो हमारे एक तरह के सस्टेनेबल हों, और ये जो आप देखते हैं कि गली रोडों में जो लगाई जाती हैं LED, ये वही है उजाला। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल्स। मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, तो मुद्रा एक तरीके से स्टार्ट किया गया था, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंस एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। USTTAD, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, क्राफ्ट हैं, उनको डेवलप करने के लिए उनमें ट्रेनिंग देना और उनको उसमें स्किल प्रदान करना और उसको अपग्रेड करना, इसकी फुल इसी को बोलते हैं USTTT उस्ताद, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट
फॉर डेवलपमेंट, आर्ट्स या क्राफ्ट लगा सकते हैं, आर्ट से लगाइएगा तो यू से अपग्रेडिंग हो गया, एस से स्किल्स हो गया, टी से ट्रेनिंग हो गया, टी से ट्रेडिशनल हो गया, और ए से आपका आर्ट हो गया, डी से डेवलपमेंट हो गया। अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेंटेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत योजना जो आपकी जो एक तरीके से जो वाटर कंजर्वेशन जो है वो इसके अंदर आपका स्टार्ट किया जाएगा। अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेंटेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके वाटर मैनेजमेंट है उस इसीलिए ये अमृत योजना स्टार्ट की गई थी। हरिदे, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अग्यूमेंटेशन, जो आपकी हेरिटेज सिटीज़ हैं जैसे जयपुर हो गई, इनको डेवलपमेंट करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, इसको बोलते हैं हरिडे। हेरिटेज, एच आर से हो गया आपका हेरिटेज सिटी, ठीक है, डी से डेवलपमेंट एंड अग्यूमेंटेशन, ठीक है। ISIS, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अलसाम सीरिया, ठीक है, अलसाम लगा दीजिएगा, सीरिया लगा, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नीति आयोग, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ट्रेडिशनल फुल फॉर्म है, आ भी सकती है, देख लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई किया है, आपको सबको पता ही है कि जो टेलीफोन जो होते हैं, फ़ोन मुख्य एजेंसी, सिम जो फ़ोन नेटवर्क एजेंसी उनके लिए है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी जितना रेगुलेट होती है वो इरिडा आपकी रेगुलेट करती है, तो बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। UIDAI, ये आपका आधार वाला हो गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, नन ऑफ द पहले ही बता दी चुके हैं सर। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आपको पता ही है RTGS क्या होता है, बैंक मनी का जो ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ये भी एक तरीके से मनी ट्रांसफ़र वाली ऐप होती है, मतलब प्रोसीजर है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, हर एक बैंक का IFSC कोड होता है, ये वही है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अमृत, ये आपको बता ही चुके हैं, अटल मिशन फॉर रिजुवेंटेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। OROP, वन रैंक वन पेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, आ सकता है। वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन। आप, आम आदमी पार्टी। IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ईजी सी है। आशा, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आ सकता है, आशा, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, आर्मी की जो स्पेशल फोर्स होती है। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, सॉरी आपका हो गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, ये IMEI नंबर आपको सबको पता है, हर मोबाइल का एक सेपरेट होता है, पार्टिकुलर होता है उसकी, जिससे उसकी पहचान हो सके। सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल है, आ भी सकती है लेकिन बहुत पुरानी हो चुकी, लेकिन फिर भी याद रखें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। NDBA, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। DTH, डायरेक्ट टू होम, सबको पता है। NRI, नॉन रेसिडेंट इंडिया, इजी से है। FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये एक तरीके से जो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है ये उसका हिस्सा है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर बैंक को RBI के पास एक अपना सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, रिजर्व रहता है,
तो इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। SLR स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी एक तरीके से मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है, जो मौद्रिक नीति आती है RBI के द्वारा हर महीने, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है, ये उसी में ये CRR और SLR भी होता है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सबको पता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कि ये लिक्विडिटी का जो एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है इसको बोलते हैं LAF। ठीक है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये IPO का मतलब होता है जब कोई शेयर जो होता है, जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है, मतलब आने से पहले वो अपना एक प्राइस ऑफर करता है, मतलब एक कोई शेयर आना है तो उसको जब ट्रेड करने से पहले वो IPO अपना लॉन्च करता है। उसमें क्या होता है, IPO में एक कंसेशन के तौर पे आप उसको पहले ख़रीद सकते हैं, और जब बाद में लिस्ट होता है तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, हमने जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो सब कवर कर दिए हैं। ठीक है। अगर लगेगा कि कुछ रह गए तो आने वाले टाइम पे हमसे कर दिए जाएंगे, वैसे मेरे ख्याल से मतलब भर का है। और जो आपके जो प्रीवियस ईयर जो फुल फॉर्म्स है वो आप एक बार अपने आप खुद देख लें, उसमें हमने कुछ इंक्लूड किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि वो तो आप देख ही सकते हैं। जो नहीं किए हैं वो हमने करवाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसमें से आपके सारे ही फंसेंगे। ठीक है। आपको अच्छा वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आपका मन हो, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी फुल फॉर्म हो गई। अब अगली वीडियो में हम बिहार जुडिशरी मेंस के अगले टॉपिक्स को बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स बता सकते हैं हमको। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारा लिंक हम डाल देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।